तो कंपाउंडेड ग्रोथ जो कंपनी ने करी है अभी तक 51% की करी है 10 ईयर्स में, और 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे 37% का है। तो तीनों ही रेंज के अंदर कंपनी ने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हेल्दी दिखाई है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करेंगे जेके पेपर की। जेके पेपर को बात करने के दो तीन रीजंस ये हैं। नंबर वन, एक तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग, और दूसरा इस स्टॉक के अंदर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और मैं आपको पूरे फंडामेंटल समझाऊंगा कि ये स्टॉक में क्या खासियत है। और दूसरा रीजन ये है कि स्टॉक जो है अभी नीचे गिर रहा है, तो स्टॉक क्यों गिर रहा है मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि स्टॉक के गिरने के रीजंस क्या हैं। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया है, अभी 452 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, और स्टॉक जो है अभी 320 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छी गिरावट रही है इसमें। और स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है, क्या इसके रीजंस हैं, और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, आपको भी होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, या आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद लेंगे। तो पहले कंपनी के फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर मैं आपको कंपनी का स्टॉक प्राइस, जैसे मैं आपको बताया 324 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये एक मिड कैप कंपनी है, स्टॉक पी 4.49 का है, और जो जितनी भी पेपर कंपनीज है उनका स्टॉक पी इतना ही है, मतलब आसपास ही है। जैसे जेके पेपर 4.49 है, वेस्ट कोस्ट पेपर 3.61 है। तो इस इंडस्ट्री का जो मीडियन पी है वो 5.88 का है, तो पीई जो है वो भी अपने मीडियन पीई से नीचे है। और अगर इसका ऑल टाइम हाई पीई आप देखोगे जेके पेपर का, तो वो है 16.3, और 16.3 के मीडियन पीई से ये भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छे भाव पे ये कंपनी अवेलेबल है इस समय। कंपनी का जो आरओसीई है वो 29.3 का है, काफी हेल्दी है 29.3। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4%, बहुत हेल्दी आरओई है इस कंपनी का, क्योंकि 30% से ज्यादा का आरओई काफी हेल्दी आरओई माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। बहुत कम कंपनीज हैं जो 30% से ज्यादा का आरओई करती हैं और एक स्टेबल ग्रोथ के साथ करती हैं। और जो डिविडेंड यील्ड है 1.70% की है, फेस वैल्यू 10 की है स्टॉक की। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डालें, तो कंपनी ने मार्च 2023, तो FY23 था, उसमें ऑल टाइम हाई सेल्स करी है 6437 की, और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। तो जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है वो बहुत हैवी दिखाई है, काफी हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी आपको दिखा रही है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे डबल से भी ज्यादा, 100% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने प्रॉफिट में दिखाई है। ऑलमोस्ट 62% की ग्रोथ कंपनी ने अपनी सेल्स में दिखाई है। तो कंपनी की सेल्स बहुत एग्रेसिवली बढ़ी है, कंपनी के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए हैं। तो इतना अच्छा करने वाली कंपनी, उसके प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, तो वो एक रीजन हमें, मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या है। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। कंपनी के रिजर्व 3800 करोड़ के हैं। कंपनी की बोरोइंग्स इस साल कम हुई है, 3000 की बोरोइंग्स थी, कंपनी ने ऑलमोस्ट 279 करोड़ की बोरोइंग्स को पे किया है इस साल। कंपनी की अदर लाइबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीज आया है, और इनके फिक्स एसेट्स में भी इंक्रीज आया है। फिक्स एसेट्स इनके इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कंपनी ने कैश इन वर्किंग कैपिटल था, कंपनी ने अपने प्लांट्स और लगाए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 1700 करोड़ से 2021 में इन्वेस्ट किए थे, 46 करोड़ पिछले साल किए थे, और इस जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है इसमें 119 करोड़ का CWIP किया है, मतलब कैपेक्स किया है कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो उसी रीजन से कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, इनके नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इनकी बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। सिर्फ इसमें नोट करने वाली चीज ये, कंपनी के पास जो बोरिंग्स है वो 2800 करोड़ की है, लेकिन उसमें नोट करने वाली चीज ये भी है कि कंपनी अपनी बोरिंग्स को पे करती जा रही है, और उससे ज्यादा के कंपनी के पास में रिजर्व्स हैं, और कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स भी काफी हेल्दी है 931 करोड़ की। तो उस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। मुझे डेट की वजह से किसी भी तरीके का डिफॉल्ट होता हुआ इसमें नजर नहीं आता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो उसके अंदर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 49.64% की है। FII ने अपनी होल्डिंग को पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया, मतलब 6% पे उनकी होल्डिंग थी सितंबर में। लास्ट 2 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कर दिया है, 11.49%। और DI की जो होल्डिंग है वो कम हुई है 2.85%। तो नेट नेट FII एंड DI की जो होल्डिंग है वो काफी हेल्दी है, 14% के आसपास है, और उनकी अच्छी कन्विक्शन है इस कंपनी के अंदर। और पब्लिक के पास 36.4% की होल्डिंग है, जिसके अंदर अगर आप इसको स्ट्रेच डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी के HNI इन्वेस्टर है, जिनके पास ऑलमोस्ट 5% का स्टेक है। सचिन बंसल के पास 1.79% का स्टेक है। तो पब्लिक के पास में नेट नेट 30% के आसपास का स्टेक है मार्केट में। HNI की भी अच्छी कन्विक्शन है कंपनी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, ठीक है। अगर आप पेपर का नाम ले, तो पेपर सुनते सबसे पहले आपके मन में आता है कंपनी पेपर बनाने के अंदर सिर्फ प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर बनाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जो है बहुत वैरायटी का पेपर बनाती है, ठीक है। जितने भी कार्डबोर्ड्स बनते हैं जिसके अंदर आजकल फूड पैकेजिंग होती है, जैसे ये पिज्जा बॉक्स आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये फ्रेंच फ्राइज के जो पेपर आते हैं, ब्राउन पेपर जिसमें फ्रेंच फ्राइज पैक होके मिलता है, ठीक है। ये बॉक्सेस हैं, पॉपकॉर्न बॉक्सेस हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, डायरी है, वो सारी चीजें हैं। पेपर की स्ट्रॉ है, ग्लासेस हैं, कप्स हैं। तो कंपनी वैरायटी के पेपर का यूज करती है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका काफी हेल्दी स्टेक है मार्केट के अंदर। और अगर मैं आपको स्टेक दिखाऊं, तो कंपनी का 30% मार्केट शेयर है
कॉपियर पेपर के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है उसके अंदर, और स्टेशनरी के अंदर कंपनी का 11% का मार्केट शेयर है जो अभी है, और 20% मार्केट शेयर इनका पैकेजिंग मटेरियल में। 20% मार्केट शेयर होना बहुत हेल्दी नंबर है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पैकेजिंग मार्केट है वो काफी तेजी से बूम कर रही है। जैसे जैसे इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इंडिया के अंदर QSR सिस्टम बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर जो पेपर के जो बॉक्सेस हैं जिसके अंदर फूड पैक होता है, या फिर जो आप ये देख रहे हैं इसमें सोप की पैकेजिंग जो होती है, या जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में परचेज करते हैं, तो वो पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बूम हो रहा है। और दूसरी चीज, फूड इंडस्ट्री के अंदर आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसमें हम खाना खाते हैं, या फिर जो फूड हमें पैकेज होके मिलता है, तो उसको रिप्लेस करने की बात करी जा रही है। ट्रेंड है उस चीज का। बड़े बड़े जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, QSR हैं, वो प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक कि चाहे प्लास्टिक की स्पून हो या प्लास्टिक के बॉक्सेस हो, उनको रिप्लेस करके पेपर पे आया जा रहा है, क्योंकि पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो पेपर की डिमांड है वो बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में इन सभी चीजों की डिमांड और बूम करेगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया के अंदर QSR सिस्टम बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया में रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, स्विगी जोमेटो बढ़ेगा, उस हिसाब से पैकेजिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो उस चीज को देखते हुए कंपनी का जो मार्केट शेयर है अभी 20% का है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी इनहांस कर रही है। जेके पेपर ने 2 कंपनीज को अभी एक्वायर किया है जो यही काम करती हैं। ये जो आप पैकेजिंग देख रहे हैं वो यही प्रोडक्ट्स बनाती हैं पैकेजिंग के। तो उस एंगल को देखते हुए ये कंपनी काफी स्ट्रांग लगती है मुझे। तो ये जेके पेपर की लेटेस्ट कॉन कॉल है जो भी मई मंथ में हुई थी, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो मैनेजमेंट ने बताया है कि कंपनी के जो प्लांट है वो अभी 103% की कैपेसिटी पे चल रहा है, मतलब 100% ज्यादा कैपेसिटी पे प्लांट चल रहा है। इससे क्लियर मीनिंग ये है मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो एकदम हाई पर है, और डिमांड हाई होने से कंपनी अपनी कैपेसिटी को एकदम 100% यूटिलाइज कर रही है, अपने जितनी भी डिलीवरेबल्स है उसको पूरा कर रही है। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि आने वाले दिनों में डिमांड और बढ़ेगी। कंपनी ने हाईएस्ट एवर टर्नओवर किया है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी ने 2 एक्विजिशन किए हैं पिछले साल, जिसके अंदर दोनों कॉर्पोरेटेड पैकेजिंग कंपनी जो प्रोडक्ट्स हमने देखे अभी, और दोनों ही कंपनीज जो है वो लार्जेस्ट हैं उस सेगमेंट के अंदर। तो ये काफी हेल्दी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जेके पेपर के लिए। इन्होंने 2 अच्छी कंपनीज को एक्वायर किया है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी अपने खुद की प्लांटेशन करती है, अपने रॉ मटेरियल खुद बनाती है। इंटरनेशनल मार्केट से तो ये परचेज करते ही करते हैं जो पल्प यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर। साथ ही साथ कंपनी खुद की प्रोडक्शन भी करती है। खुद की प्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि ये खुद अपनी सैपलिंग्स लगाते हैं, अपने प्लांट लगाते हैं। 55,700 एकर्स के अंदर इन्होंने लास्ट ईयर प्लांटेशन करी थी, जिससे इनको खुद का वुड मिलता है, और वुड मिलने की वजह से खुद का पल्प और पेपर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मार्केट में अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर पल्प के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है उसका। तो आपको इस तरीके से समझना है इसको, क्योंकि जिस कंपनी के पास खुद का रॉ मटेरियल बनाने की एक कैपेसिटी होती है, उसको रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। इससे उस कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो नेट नेट ये पूरी इनकी कॉन कॉल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए इसके अंदर, और मैं आपको अभी इसका प्राइस दिखाता हूँ, स्टॉक प्राइस, कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली स्टॉक प्राइस जो है आप देख रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। इसने टॉप बनाया था 450 का, उसके बाद ये नीचे आया है, और अगर आप करेक्शन देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 30% अभी करेक्ट हो चुका है, और मुझे लगता है ये प्राइस अभी आगे भी करेक्ट होगा, और आगे कितना करेक्ट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइस लगभग 300 के लेवल पे जाएगा। ठीक है, नेट नेट अगर मैं आप करंट लेवल से देखूँ तो इसमें अभी भी ऑलमोस्ट 8% की गिरावट और देखी जाएगी। 8 से 9% ये प्राइस अभी और गिर सकता है। तो 8 to 9% की करेक्शन मुझे इसमें दिखती है, और अगर प्राइस कहीं यहाँ पे अगर स्टेबल हो जाता है, यहाँ कहीं अगर ये सपोर्ट ले लेता है 300 के लेवल पे, ठीक है, 300 से ऊपर ही सपोर्ट ले लेगा वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ कहीं सपोर्ट इसका नहीं बनता ऑलमोस्ट 8% पे, 300 के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस आपको और नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसका क्लियर रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। जो आउटपुट जेके पेपर बनाता है वो पेपर है, और पेपर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है, ये पेपर का वीकली चार्ट है, और पेपर में अगर आप नोटिस करेंगे तो पेपर के जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो नीचे आ रही है। अपने ऑल टाइम टॉप से जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 52% गिर गया है। तो एक रीजन तो ये है जेके पेपर के स्टॉक प्राइस का गिरने का। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट का प्राइस गिरता है ना किसी कंपनी का, तो उसके मार्जिन पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन आपने करी है वो प्रोडक्शन आने वाले दिनों में सस्ते दाम पे आपको बेचनी पड़ेगी। आपने जितना भी प्रोडक्शन करी है वो प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो यहाँ पे डिसाइड होता है, और अगर ये प्राइस नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स आपको कम दाम मिलेंगे मार्केट में, और कम दाम मिलने की वजह से आपके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा, और मार्जिन पे इंपैक्ट आने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। तो मार्केट क्या करता है, इन चीजों को डिस्काउंट करता है, और उसको डिस्काउंट ऐसे किया है कि जो जेके पेपर का जो स्टॉक प्राइस है इसको फॉल करके लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी है। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस रहे होंगे या जो और लोग जिनको ये समझ में आता है, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है, और उसके बाद में ये प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं नीचे आ रहा है, और अभी थोड़ा सा और नीचे आने के चांसेस इसके पूरे पूरे लगते हैं मुझे, जिस क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है वो भी डाउन ट्रेंड में है, और अभी कहीं नीचे आने के बाद ये कहीं पे अगर कंसोलिडेट होता है तो अच्छी बात है,
कहीं वहां जाके प्राइस स्टेबल होगा। क्योंकि जैसे ही ये प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा ना पेपर का, ये जो आउटपुट है पेपर, इसका प्राइस जैसे ही रिवर्स होगा उसके बाद में कहीं आपको इम्पैक्ट यहाँ कहीं नजर आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है पल्प। पल्प बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है जो यूज होता है पेपर के प्रोडक्शन के अंदर। तो जेके पेपर के पास खुद के प्लांटेशन तो है ही, खुद का रॉ मटेरियल तो वो बनाते ही हैं, प्लस कुछ प्रोडक्शन के लिए वो बाहर से भी परचेज करते हैं। तो अगर पल्प के प्राइसेस नीचे आते हैं ना, तो पेपर के प्राइसेस नीचे आते हैं, और पेपर के प्राइस नीचे आएंगे तो जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आएगा। तो ये क्लियरली इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप ये समझो जो पल्प है बेसिकली वो रॉ मटेरियल है, और अगर रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे आएगा, किसी भी चीज का अगर रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे आएगा, तो बेसिकली उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो चीपर होगी, और उसकी सेलिंग भी सस्ते दाम में होगी। क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर हर एक चीज को प्राइसिंग किया जाता है। जो बड़े बड़े बायर होते हैं वो इन सभी चीजों को ट्रैक करते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से समझना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको इस प्राइस को भी कुछ दिनों के लिए आपको इसे वॉच करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, हाई ग्रोथ कंपनी है। मैं आपको इसमें अगर इसका लॉन्ग टर्म नंबर्स दिखाऊं तो कंपाउंडेड ग्रोथ जो कंपनी ने करी है अब तक 51% की करी है 10 ईयर्स में, और 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे 37% का है। ठीक है, और 3 ईयर्स में 39% का है। तो तीनों ही रेंज के अंदर कंपनी ने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हेल्दी दिखाई है। कहने को ये सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल कंपनी का मतलब ये होता है जिस कंपनी के आउटपुट का जो प्राइस होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे कि स्टील जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। तो उस पे भी इसी तरीके से सिक्लिकल इम्पैक्ट रहता है। जब डिमांड होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाता है। सेम वे में पेपर के साथ है। और अगर स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस ने काफी हेल्दी ग्रोथ दी है। 30% का सीएजीआर रहा है। 30% सीएजीआर बहुत हेल्दी नंबर है। मार्केट में आप बड़े लोगों की अगर आप एक्सपर्ट्स की सुनेंगे, बेसिकली जो जैसे कि लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी, तो उनका यही मानना था कोई कंपनी अगर आपको 21% सीएजीआर दे रही है तो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रही है। और अगर कोई कंपनी जैसे जेके पेपर आपको 29% दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छे नंबर बना के दे रहा है। मैं कहता हूँ आपको ये लोअर साइड अगर 25% बना के भी देगा ना आने वाले सालों में, या 20% भी देगा, तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आपको ये उस तरीके से देखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखो शॉर्ट टर्म में तो प्राइस नीचे आ गया, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 साल 10 साल का, तो उस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी। आपको अगर इसमें कन्विक्शन है, आपको लगता है कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, पेपर की डिमांड बढ़ेगी, तो आपको यहीं से इसको कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आप इसे एक्यूमुलेट करते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ कहीं 7-8% में जाकर कहीं ना कहीं सेटल होगा। यहाँ सपोर्ट लेगा। अगर ये यहीं कंसोलिडेट हो गया, इट्स वेरी गुड। हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, अगर ये पेपर के प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हो गए तो ये भी मुझे लगता है, उम्मीद है इसी के साथ साथ पैरेलली चलेगा और रिवर्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है ये। शॉर्ट टर्म में आप स्विंग करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के एंगल से आप इसमें एंट्री ना लें, क्योंकि ये एक सिक्लिकल स्टॉक है। हो सकता है काफी दिन तक आप इसमें होता है ना ये साइडवेज में चला जाए, क्योंकि ये स्टॉक काफी काफी दिन तक कंसोलिडेट करता है एक ही रेंज में, लेकिन फिर एकदम से इसमें बूम आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर। आप यहाँ कहीं पीछे देखो, देखो ये काफी दिन तक ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा इसने यहाँ कंसोलिडेट किया है। तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आप में पेशेंस होने चाहिए। तो नेट नेट मुझे कंपनी स्ट्रांग लगती है। कंपनी ऑल टाइम हाई सेल्स कर रही है। कंपनी ने अपनी डेट को थोड़ा सा रीपे किया है। इनकी क्रिसिल रेटिंग इंप्रूव हुई है। कंपनी ने दो अच्छी कंपनीज को जो कॉरुगेटेड पैकेजिंग के अंदर है उनको एक्वायर किया है। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स इसने किए हैं। एफआईआईडीआई ने अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। पेपर के प्राइसेस नो डाउट यहाँ पे रहने नहीं वाले हैं। ये वापस से दोबारा पीक आउट करेंगे कहीं ना कहीं वापस अपने एक नॉर्मल जोन जो आप देख रहे हो कंसोलिडेशन का जो ये लेवल है, एटलीस्ट ये 4600 पॉइंट्स तक तो आएंगे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में। बट वो कब आएंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, वो कोई भी ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता। वो इंटरनेशनल मार्केट में होगा। जैसे आप देख रहे हो ये रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं अगर आप मैं आपको रिवर्स करके दिखाऊं ये, तो वापस से इसमें एक तेजी बन रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट 15% अप हो गया है। पल्प के प्राइसेस अप हो गए हैं। तो नो डाउट पेपर के प्राइसेस भी वापस से अप होंगे अब। और पेपर अप होगा तो इनके जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी अच्छा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। आपके एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको उसके अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे और भी काफी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस हैं। मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है उन स्टॉक्स के ऊपर, और ये सभी फंडामेंटल एनालिसिस जो है लॉन्ग टर्म के हैं। अगर शॉर्ट टर्म में इनके प्राइसेस स्टॉक के अगर आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने पुराना वीडियो है, प्राइस ऊपर नीचे हो गया होगा, बट फंडामेंटल्स कंपनीज के नहीं हिलते हैं, आप अगर इनमें से किसी भी कंपनीज को होल्ड करते हैं तो आप इन एनालिसिस को जरूर कंसिडर करें। आपको उसमें एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। कोई भी कंपनी अगर आपको ट्रैक कर रहे हो तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म व्यूज बताया है अपने सभी वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much.